हेलो बच्चों। जब भी हम क्लास में डिजिट एंड नंबर की बात करते हैं तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं। तो आपके इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई वीडियो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजिट। डिजिट क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ यूज टू मेक अ नंबर इज़ कॉल्ड डिजिट। अर्थात वो छोटी से छोटी इकाई जिसका प्रयोग हम किसी नंबर को बनाने के लिए करते हैं वो डिजिट है। वी कैन से दैट दीज आर द स्मॉलेस्ट सिंगल नंबर दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ नंबर। हम ये भी कह सकते हैं कि वो छोटी से छोटी इकाई संख्या जो किसी भी संख्या की वैल्यू बताने के लिए प्रयोग की जाती है वो डिजिट है। ये 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। हम इनकी सहायता से, इन 10 ही डिजिट की सहायता से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल, यू नो दिस इज़ अ वर्ड, बट यू ऑल्सो नो दैट यू नीड 4 letters to make this word that are B A L L। उदाहरण के लिए बॉल, बॉल एक शब्द है आप जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस बॉल शब्द को बनाने के लिए हमें 4 लेटर्स की आवश्यकता पड़ी जो है B A L L। And as the letters are the smallest component to make a word, in the same way digits are the smallest unit to make any number। अब आपको समझने की आवश्यकता ये है कि जिस प्रकार से किसी भी शब्द को बनाने के लिए उसकी छोटी से छोटी इकाई अर्थात लेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से किसी भी संख्या को बनाने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। आइए एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। दिस इज़ अ वॉल, टू मेक दिस वॉल वी नीड ब्रिक्स एंड द ब्रिक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी नीड टू मेक बॉल। ये इस चित्र में आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, ये एक बॉल है और इस बॉल को बनाने के लिए हमें कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। हम ये जानते हैं कि ईंट इस दीवार को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से दीवार को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट है, शब्द को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई लेटर है, उसी प्रकार से किसी भी संख्या को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई को डिजिट कहते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं नंबर क्या है। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। अंकों का समूह जिनके द्वारा हमें किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में, संख्यात्मक मात्रा के बारे में पता चलता है, उसे हम नंबर कहते हैं। इट कैन बी ऑफ 2 डिजिट और मोर डिजिट्स। ये 2 अंकों का भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा, 3 4 5 7 आदि अंकों का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 16, देयर आर 2 डिजिट्स 1 and 6 एंड नंबर इज 16। 347, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है, 3 4 और 7, और जब तीनों को हमने मिला दिया तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई जिसको हमने 347। इन रियल सेंस दीज आर न्यूमरल्स ओनली बिकॉज दे डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग। अगर वास्तव में देखा जाए तो हम इनको केवल न्यूमरल्स यानी कि संख्यांक ही बोलेंगे, क्योंकि इनसे हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है। When we have any concept in our mind that 45 pencils or pens, that is a number। लेकिन इन्हीं के साथ अगर हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे 45 हम पेंसिल्स की बात कर रहे हैं या पेन्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक नंबर है। अर्थात मात्र 16 लिखा होना या मात्र 347 लिखा होना नंबर नहीं है, ये केवल एक न्यूमरल है। लेकिन जब हम इन्हीं को किसी चीज़ से जोड़ कर देते हैं, जैसे 16 पेंसिल्स, 16 चॉकलेट्स, 16 बॉक्सेस, तो ये एक नंबर हो जाता है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप डिजिट्स और नंबर के अंतर को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काउंटिंग, गिनती क्या है और इन्हें काउंटिंग्स क्यों कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।